हेलो एवरीवन, नया दिन। तो काफ़ी टाइम के बाद चीज़ें यूज़ हो रही है, चाहे ट्राइपॉड हो, चाहे पीसी हो, तो हर चीज़ ऐसे अटक अटक के चल रही है। पीसी तो नहीं चल रहा है, ट्राइपॉड तो ऐसे खोलती हूँ तो ऐसा साउंड देता है। बस ये है कि वो यूज़ करूँगी तो इट विल बी फाइन। और काफ़ी टाइम, कितना साल हो गया ये सब चीज़ों का, तो काफ़ी यूज़ नहीं हुआ ऑब्वियसली। पहले तो हमेशा प्रोडक्शन के चीज़ें यूज़ करती थी, अपना चीज़ें तो ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हाँ, तो ये शायद टूट रहा है यार, टूट रहा है क्या, टूट ही गया है। आई डोंट नो, ये इधर से टूट रहा है, क्रैक आ रहा है, क्रैक आ रहा है। न्यू नया लेने का टाइम आ गया है। अगले महीने तक चीज़ें लिख रही है, बचेगा नहीं, टूट जाएगा। वेट करता है बेबी है मेरे फेस पे ना आए, सो यार अपना काम प्रॉपरली कर सकूं, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। आई कांट हेल्प दिस पैच। अभी इसको पेंट करके ही जाएगा। एक बार बहुत पहले एक बार पेंट किया था, फिर हो ही जाता है। तो कभी कोई तेल लगा के बैठ गया, कभी पसीने से आके बैठ गया, तो आई एम डन विथ दिस पैच, तो हो गया। बाकी बताती हूँ, कुछ आया हुआ है, देखती हूँ। अरे कुछ खास नहीं, फेस वॉश। मैं काम कर रही थी तो मैंने पिक नहीं किया। चीनी, तो चीनी एंड फेस वॉश खत्म हो गया, ले लिया। अभी लोग बताए नया सनस्क्रीन मेरे को अभी ऑलमोस्ट हो गया इसको 4-5 घंटे लगा के। तो आप लोग को क्या बहुत ज़्यादा ऑयली या पैची दिख रहा है क्या, पैचेस दिख रहा है क्या, वाइट वाइट? नहीं तो पुराने वाले में मुझे जितना लगता था मेरे फेस को ऑयली कर देता था। आप लोग को ऐसा दिख रहा है कि मेरे फेस में बहुत ऑयल है या कुछ बहुत ऑयली पैच है? ये इससे ये वाला नया लगा है जो, अगर आप लोग को सही लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो यू ऑल कैन ऑर्डर। सही है, मतलब जिसका ऑयली फेस है। बाकी आप लोग खुद ट्राई कीजिए और फिर आप लोग जानिए। मैंने खुद ट्राई किया, फिर जाना। ऐसे मैं प्रोडक्ट्स मोस्टली ऐसा ही यूज़ करती हूँ जो क्रुएल्टी फ्री हो एंड बहुत सारी केमिकल फ्री हो। तो हाँ, थोड़ा मैं ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव यूज़ करती हूँ, मैं वही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो मोस्टली इंडिया में अवेलेबल हो जाए या इंडियन मेड हो। इजी भी है, प्राइस भी हो जाता है। अरे इतने प्रोडक्ट्स है दुनिया में, यू विल नॉट बिलीव। एक बहुत बड़े ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड का, उसका डिट्टो कॉपी, उसने सिर्फ नाम चेंज किया, उसका बॉटल, उसका पैकेजिंग, उसका एवरी केमिकल, एवरी इंग्रेडिएंट्स, हर एक चीज़ जो मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ उसका ए टू डिट्टो कॉपी है। डिट्टो, कुछ नहीं। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, लैब्स यहाँ भी है, वहाँ भी है। प्रोडक्ट बनाना है वहाँ का, वहाँ एक फेस वॉश, वो प्रोडक्ट, वो जो फॉरेन का ब्रांड है जो फेमस है वो बेचता है। वो यहाँ भी इंडिया में भी जो है वो फेमस है, वो भी क्वाइट फेमस है। वहाँ वो 2000 का एक फेस वॉश बेचता है, सेम प्रोडक्ट, सेम इंग्रेडिएंट, सेम चीज़ है, नाम चेंजेस है, पैकेजिंग भी सेम है, बॉटल भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ उसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है। यहाँ वाला वो 400 में बेचता है, वो 2000 में बेचता है। आपको 1500-1600 का बचत बचत बचत। अरे 1500-1600 बहुत बड़ी बात होती है। तो हाँ, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं आप लोग, एक बार देख लीजिए कि सब चीज़ें अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स में या इंडिया की चीज़ें में है ही, तो व्हाई नॉट।
अप्स। अरे 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 बजट से बाहर टूट गया तो बजट से बाहर। यहीं वॉक करती हूँ तो मेरे को मैंगो मिला, टूट के गिरा था तो जो सिक्योरिटी वाली दीदी है तो उसने मेरे को दे दिया। मैं वॉक कर रही थी, मैच देख रही थी तो उन्होंने लगा उनको मेरे को चाहिए तो उन्होंने दे दिया मेरे को ये मैंगो। एंड दिस इज़ फ्रेश मैंगो, नॉट दैट कि हाँ ये फ्रेश है, ऐसा नहीं है कि वो प्रिजर्वेटिव करके उसको पकाया गया है। इट्स प्रॉपर राइट, पेड़ से टूटा है, मेरे आंखों के सामने टूटा है। एंड ये मुझे मिल गया, अब खाऊंगी इसको, रखूंगी, देखते हो। 2 फ्रेज याद आ रहा है। सब्र का फल मीठा होता है, तो दिस इज मीठा। ओ या मैंगो, मुझे मतलब समझ जाओ, खुशी है। मतलब आई डोंट नो, दिस इज़ अ इंडिकेशन कि हाँ खाना शुरू कर दो मैंगो। मैंने ये पेड़ से खुद गिरा है तो पता नहीं, देयर इज़ अ इंडिकेशन कि हाँ आप खाना शुरू कर दो। और ये याद आ रहा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ऐसे ही खुश हूँ। यू कैन बाय एंड हैव इट, आप खरीद के खा सकते हो, बट हाँ पेड़ से डायरेक्ट टूटा हुआ और बॉम्बे जैसी जगह में डायरेक्ट हाथ में मिल जाए तो इट्स रेयर, क्योंकि यू कैन प्लग, आप यहाँ पत्ता भी नहीं तोड़ सकते हो। एवरीथिंग इज नोटेड, somehow you get it, you are lucky। बस मज़ा आ रहा है। 1-2 सामान ख़त्म हो गया घर पे तो लेने आ गई सुपरमार्केट। ऑनलाइन भी ले सकती थी बट इस तरफ आ ही रही हूँ और यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है तो आ गई लेने। यस, मैं चाय की पत्ती लेने आई हूँ। वैसे जहाँ की मैं हूँ वहाँ के कंपेरेटिवली यहाँ तो चाय मिलती नहीं वैसी, अब जो मिलती है वही ले लेते हैं हम। चाय पत्ती ले लिया, टूथपेस्ट लेने जाओ, अब टूथपेस्ट का सेक्शन उस तरफ है शायद। MRP है 155 तो 145, 10 रुपया कम। ग्राम्स है 250 ग्राम। मज़ा ही मज़ा, ढूंढ के मिल गया। मेरा सेंसिटिव टीथ है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, ये ले लेती हूँ। 2 ही सामान लेना था, ले लिया। वही प्राइसिंग का इशू था तो टूथपेस्ट नहीं लिया, चाय पत्ती लेके आ गई। तो ऑनलाइन मेरे को सस्ता पड़ रहा है या महंगा पड़ रहा है, जो सस्ता है वो ले लूँ, जो महंगा है ऑनलाइन से देख लूँ, है कि नहीं। आज थर्सडे मार्केट लग रही है पूरा, ये सब मार्केट पे छोटे छोटे दुकानें लग जाती है ऐसी। ये मैं मार्केट की तरफ जा रही हूँ पर ये दूसरा एक जगह है, मैं इसे इस तरफ से लेके जा रही हूँ। तो यह एक छोटी गली के अंदर एक पूरा छोटे मार्केट लगा के रखते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, वहाँ एक दुकान दिख रहा है लाइट जहाँ जल रहा है सबसे ज़्यादा, तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और भले मानुस ने मेरे को फ़ोन चार्ज करने के लिए दे दिया। फ़ोन चार्ज कर लिया, मार्केट आ गई तो नींबू ले जाती हूँ, नींबू ख़त्म हो गया
कुछ एक दो चीज़ें लेनी है, वो ख़त्म होगी तो वो लेके जा रही हूँ। तो वैसे आप लोग को लगता होगा कि ऑलमोस्ट हर दिन क्यों बाज़ार आती है। एक फैक्ट बताऊँगी, अभी रुकिए। रीज़न ये है कि यहाँ आज इतने सालों तक मैंने ये नोटिस किया, कोई भी चीज़ 1 से 2 दिन आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा रखोगे तो वो ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। तो हम लोग उतना ही सामान लेके जाते हैं जो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, या 1 या 2 दिन में यूज़ करने के लिए होता है, जो मोस्टली वेजीज़ होता है, वेजीज़, फ्रूट्स एंड ऑल। वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्रिज ख़राब है, 2 फ्रिज है, एक ज़्यादा ठंडा करता है, कम ठंडा करता है, तो 2 फ्रिज है। तो आज तक समझ नहीं आया क्या है ये रीज़न। तो यस, तो ऐसा ही होता है, 2 दिन का चीज़ें लेके जाते हैं, बनाते हैं, ख़त्म होता है तो फिर लेके जाते हैं, जो भी होता है। तो यही चीज़ फ्रेश खाते हैं हम, फ्रेश। यही हो गया 1-2 सामान, ओके, नींबू, पुदीना, करी पत्ता। एक और सामान नहीं मिला, देखते आगे। कल भी बनाना केला सर्च किया था, नहीं मिला। छोटा वाला मिल रहा है, हम लोग उसको चीनी कॉल बोलते हैं, तो वो वाला मिल रहा है, छोटा वाला। बड़ा वाला नहीं मिल रहा है। तो हाँ, वही। तो देखते हैं आगे मिलता है नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो कल फिर देखते हैं। समहाउ मुझे भी लेट हो जाता है, निकलते वर्क करते मार्केट तक आते आते हैं, तो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, मिलती नहीं। यहाँ भी ऐसा है कि आता है, चीज़ें ख़त्म हो जाता है, नहीं होता। तो यहाँ एक चीज़ बहुत अजीब है, जब मंडी लगता है, मोस्टली सुबह ही लगता है या फिर शाम को एक बार लगता है, बंद होने के टाइम अगर कोई भी चीज़ 50-60 रुपये में बेच रहा है, बंद हो रहा है, सपोज़ 11-12 बजे तक बंद हो रहा है, तो दे विल जस्ट रिलीज़ इट इन 10 रुपीज़, 10 रुपये, नहीं तो एकदम सुबह। पर 10 रुपये तक जो सामान जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो मोस्टली ख़राब वाले मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब भी मिलता है। तो यही चीज़ है। तो थोड़ा बैलेंस टाइम में जाते हो तो मिल जाता है, बैलेंस टाइम में नहीं जाते हो तो चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, 2-3 दिन से मेरे को भी लेट हो रहा है, वॉक करते करते बाज़ार तक आने तक लेट हो जाती है, तो सामान ही नहीं मिल रहा है। तब तक आप लोग मेरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही है।